आप सोचते हो कि एक बार कुंडलिनी शक्ति जागी, मूलाधार जागृत हो गया, पहुंच गए। नहीं, आज्ञा चक्र से चढ़ाई शुरू होगी। आज्ञा चक्र से थोड़ा सा मन कंट्रोल में आना शुरू होगा, मन के ऊपर पकड़ होगी, मन की बातें होनी शुरू होंगी। उससे नीचे तो मन की बातें ही नहीं होती, उससे नीचे तो ये सब संसार की बातें होती हैं, चढ़ाई की बातें नहीं होती। अगर कोई वहाँ से चढ़ाई की बात करता, वहाँ से कुछ चढ़ाई की बात नहीं होती। 4 कदम चले कहाँ सिद्ध होगे, कैसे उस परमपिता तक पहुँचोगे? वो इतनी दूर है, वो इतने योजन पर है, आप सोच भी नहीं सकते। आपने तो बस इतना मन बना लिया कि हाँ, मैं अगर वहाँ पहुँच गया तो हो जाएगा कल्याण, काल पार हो गया तो बस हो गई मेरी चढ़ाई पूरी। ऐसा नहीं है। एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, एक के ऊपर एक दरवाजे बंद हैं, एक के ऊपर एक रास्ते बंद हैं। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े सिद्ध, जो अवतार अपने आप को कहते हैं, जो अवतार बोलते हैं कि मैं अवतार हूँ और मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी स्थिति बहुत ऊंची है, जिनको अवतार पद दे भी दिया गया था अपने इतिहास के अंदर, वो लोग भी आपको रास्ते के अंदर बैठे हुए दिखाई देंगे, वो भी आपकी चढ़ाई के बीच में आएंगे। तो सोचो कौन कहाँ क्या स्थिति होगी, कैसे वहाँ तक कैसे पहुँचा जाए। आप सोच विचार नहीं करते। इतनी ऊंची चढ़ाई के लिए आपके पास बहुत कम समय बचा हुआ है। समय जो है वो एक एक क्षण नष्ट होता जा रहा है। कुछ लोगों के पास तो कुछ दिनों का ही वक्त बचा हुआ है, वो कैसे चढ़ेंगे? भाव भी मजबूत नहीं है, भाव भी बहुत कमज़ोर है, भरोसा भी बहुत कमज़ोर है, हाथ भी नहीं पकड़ना चाहते, सीधा चाहते मैं सीधा दरबार की झलक पाऊँ, ऐसा असंभव है बिल्कुल भी। क्योंकि जब तक समर्पण नहीं होगा, भाव नहीं होगा और अपने विचारों के ऊपर पकड़ नहीं होगी और बिना गुरु के वहाँ तक नहीं पहुँचा जा सकता। काल पार हो सकता है, चढ़ाई हो सकती है, जनतप महर में जा सकता है, वैकुंठ में जा सकता है, लेकिन वहाँ नहीं जा सकता। वहाँ का रास्ता मालूम ही नहीं होता, आपको भटका दिया जाएगा, आपको अनेकों अनेक रूप दिखाए जाएंगे, आपके अंदर भय पैदा कर दिया जाएगा, देवता करके आपको डराने लगेंगे, यम कबूए कुबेर आने लगेगा, धन के लालच दिए जाएंगे, संसार में फिर डाल दिया जाएगा, आपको भय दिखाया जाएगा, आगे जाओगे तो जल जाओगे, आगे जाओगे तो उड़ा दिए जाओगे। बहुत से जंगली जानवर दिखाई देने लगते हैं, बहुत सा ये खेल शुरू होता है। लेकिन जब तक आप नाम के ऊपर पकड़ नहीं करोगे, उस रास्ते से गुजर करके नहीं जाओगे और नाम के पकड़ हुए बिना आपकी स्थिति मजबूत नहीं होगी। आपके अंदर जो ताकत समाहित है, आपके अंदर जो ताकत है आत्म ज्ञान की, जो आपके अंदर ताकत है आत्म के रूप में विराजमान है, जब ये आत्म ज्ञान होता है, आत्म ज्ञान का अर्थ होता है, लोग अनेकों अर्थ करते हैं इसके, कोई मुक्ति कहता है, कोई ज्ञान कहता है, कोई जागना कहता है, कुछ भी अर्थ करते रहते हैं मनमाफिक। लेकिन जब तक समय की खोज नहीं होगी, समय का अनुभव नहीं होगा, कैसे प्राप्त करोगे आप? कैसे उस मंजिल तक पहुंचोगे? वो मंजिल बहुत दूर है। जब आप खोजोगे आपको एहसास होगा वो दूर भी नहीं, आपके अंदर ही है। जब आप अपने अंदर में उतरने का प्रयास करोगे, एक मिनट एक एक पल आप मन को देखते रहो, अब मन क्या सोच रहा है, अब मन क्या कर रहा है, अब मन क्या चाहता है, अब मन के अंदर कौन सा सवाल खड़ा हुआ है, अब मन किस दिशा की ओर भरमा रहा है, क्या ये मन परमात्मा की ओर ले जाएगा? जो परमात्मा की ओर विचार ले जाने वाला है। आप ये मत समझना कुछ लाइनें इन ग्रंथों की, पुस्तकों की हमें याद हो गई तो मन के ऊपर काबू हो गया, या ये मन के ऊपर काबू कर लिया, ये मन के ऊपर काबू होना नहीं होता। मन के ऊपर काबू होना जब होता है जब कोई भी विचार नहीं बचा, सबके सब विचार शांत हो गए। ये नहीं कि हमने पुस्तकें पढ़ ली, श्लोक याद कर लिए, ग्रंथ याद कर लिए तो मन के ऊपर काबू हो गया। हमारे मन में तो पूरा दिन आध्यात्मिक श्लोक ही चलते रहते हैं, आध्यात्मिक कहानियाँ ही चलते रहते हैं, ये मन काबू में नहीं है। आप ये समझो कुएं से उठा करके घेरे में डाल देने वाली बात है, ये निकलने का रास्ता नहीं है, ये और फंसने का रास्ता है। विचार आपको दबाते चले जाएंगे, चारों तरफ से विचारों का प्रभाव होगा, चारों तरफ से विचारों का दबाव होगा
और ये विचार आपको इतना दबा देंगे कि आप इन्हीं को सच सच और श्रेष्ठ मान लेंगे। चारों तरफ से देवता आपके ऊपर दबाव देंगे, आप मानने लगेंगे कि हाँ यही सही है। अनेक देवता रूप ले ले करके आने लगेंगे, आप समय को सिद्ध महसूस करने लगेंगे। आप समय महसूस करने, हमारे अंदर बड़ी सिद्धियां आ गई, जो बोलते हैं वही हो जाता है। अरे आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपको संसार में यही रोक करके रख देंगे, आपको नहीं बढ़ने देंगे। और जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचोगे अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। आप अपने लक्ष्य को मत छोड़ देना, चाहे जो कुछ भी हो जाए, किसी भी प्रकार से हो। छोटी मोटी हानि नहीं होगी, जन्म की हानि होगी। छोटी मोटी हानि का भुगतान हो सकता है, जन्म की हानि का भुगतान नहीं होगा, क्योंकि जन्म की हानि होगी, आपका जन्म चला गया, अगले जन्म में नई बुद्धि होगी, नए विचार होंगे, नए संस्कार होंगे, नया सब कुछ होगा। कैसे खोजोगे, कैसे पाओगे? जब रास्ता पता है, मंजिल पता है, फिर नहीं चल पा रहे, क्या पता कैसी जगह वो परमात्मा जन्म देगा, क्या पता किस जगह वो आपको उतार करके छोड़ देगा, जहाँ क्या पता गुरु मिलेगा नहीं मिलेगा, परमात्मा का नाम मिलेगा नहीं मिलेगा, धर्म का पता होगा नहीं पता होगा, कैसे करना है, कैसे ध्यान करना, कुछ भी मालूम नहीं होगा। किस प्रकार से करोगे, कैसे पहुँचोगे? परमात्मा ने इतनी बड़ी कृपा करी, इतना उन्होंने आपको प्रेम दिया, इतना उन्होंने शरीर दिया, ऐसे घर में आप पैदा हुए, ऐसे कुल में आपने जन्म लिया, जो आध्यात्मिक दृष्टि से मजबूत थे, जिन्हें ज्ञान की आवश्यकता थी, जिनके कर्म संस्कार अच्छे हैं, जिनका भोजन पवित्र है, जिनका जलवायु पवित्र है, जिनका वातावरण सब कुछ पवित्र है, जिनके पवित्र विचार हैं। जब आप ऐसे घरों के अंदर पैदा हुए तभी नहीं उठ पाओगे, तो फिर कब उठोगे, कैसे उठोगे? नहीं, फिर रास्ता नहीं रहेगा। ऐसी जगह अगर परमात्मा पैदा कर दे कि आप घूमते रहो, डोलते रहो, परमात्मा के नाम का ही नहीं पता हो, मंजिल ही मालूम नहीं हो, कहाँ पहुँचोगे, क्या रास्ता होगा? काल के जाल में आते रहोगे, जाते रहोगे, जन्म इसी प्रकार से होते रहेंगे और जाते रहेंगे। कभी पशु बने हुए, कभी पखेरू, इसी प्रकार से सब घूम घूम करके बड़ा मुश्किल से करोड़ों जन्मों के बाद, अरबों जन्मों के बाद ये मानव का चोला प्राप्त होता है। जब ये मानव का चोला हम इसी प्रकार से खो देते हैं, फिर हमें कुछ भी हाथ नहीं लगता, बस पछतावा हाथ लगता है। जो चला जाता है, एक पल लगता है कि वो चला गया बस, लेकिन ये नहीं देखते कि खाली हाथ चला गया, बस ये देखते हैं इन्होंने संसार में क्या इकट्ठा कर लिया, इधर क्या ले लिया, प्लाट कहाँ ले रखे हैं, कोठियाँ कहाँ ले रखी, बंगला कहाँ बना रखा है, क्या कितने पैसे तिजोरी के अंदर रखे थे। मैं देखता हूँ मेरे पास आते हैं, कोई गुजर जाता, उसका हिसाब, एक एक पैसे का हिसाब ले करके घूमते रहते हैं, उसकी उधारियाँ निकालने के लिए इधर उधर डोलते रहते हैं। मन के अंदर ये विचार नहीं आता, इन्होंने इतना संघर्ष किया, इतनी मेहनत की, करोड़ों रुपए इकट्ठे कर दिए, क्या साथ ले करके गया, क्या बचा है जिसको हम समेटना चाहते हैं? इन्होंने कुछ भी नहीं किया। जिसे हमें समेटना चाहिए, जिसका ध्यान करना चाहिए, उसको हम भूल गए हैं। उस ओर हम न बढ़ना चाहते, न हमारा ध्यान है। दोष देते हैं हम माया को, काल को, परमात्मा को। परमात्मा की मर्जी है, ध्यान नहीं लगता, उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये स्थिति है, विचार नहीं है। ये उन सिद्धों की स्थिति है जिन्होंने अनुभव किया है, जो एक एक शब्द के ऊपर पकड़ करते हैं, जिनकी स्थिति इतनी ऊंची है, वो जानते हैं कि परमात्मा की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। उन्होंने अनुभव कर लिया है, उन्होंने रोम रोम में उस परमात्मा को खोज लिया है, उन्होंने परमात्मा को कण कण में पा लिया है। जिस प्रकार से खंभे के अंदर से परमात्मा को उन्होंने निकाल लिया, जिस प्रकार से उन्होंने मत्स्य के अंदर से परमात्मा प्रकट कर लिया, ऐसे बहुत से संत महात्मा इस धरा के ऊपर आपने सुने होंगे। इतिहास उठा उठा करके देखिए कि परमात्मा कैसे प्रकट होता है, कैसे आता है। इतिहास उठा उठा करके देखिए। अगर आप इन बातों को केवल कथा मानेंगे तो भी आपको नुकसान नहीं है, फिर भी आप जगने का तो प्रयत्न करेंगे कम से कम, लेकिन जगने का सोचोगे ही नहीं, प्राप्ति की सोचोगे ही नहीं, कैसे पहुँचोगे मंजिल के ऊपर? घूमते रहो, भटकते रहो और इसी संसार के अंदर फंसते रहो।